वेलकम टू वोकैब सिंप्लीफाइड। मैं हूं पंकज ओझा, लेकर आ गया हूं आप सबके लिए वोकैब सिंप्लीफाइड क्लास 2। और इस क्लास 2 में अगेन हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ज़रूरी हैं। आइए देखते हैं एक एक जो वोकैब है उसका पोस्टमार्टम करते हैं और आपको ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए, People in the crowd were jostling for the best position। क्राउड में जो लोग थे वो जॉसल कर रहे थे बेस्ट पोजीशन के लिए। यहाँ आपको बताना है जॉसल फॉर का मतलब क्या होता है। टू compete स्ट्रांगली, complete वीकली, जेलस, डिज़ायर फॉर। पीपल इन द क्राउड वर जॉसलिंग फॉर द बेस्ट पोजीशन। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा टू compete स्ट्रांगली, किसी भी चीज़ के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा करना। ये जॉसलिंग फॉर का मतलब होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंस द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट द टू ऑपोजिशन पार्टीज हैव बीन जॉसलिंग फॉर पोजीशन। ऐसे यूज होता है जैसे एक गवर्नमेंट गिर गई, टू ऑपोजिशन पार्टीज हैव बीन जॉसलिंग फॉर पोजीशन। दोनों अपोजिशन पार्टी सत्ता के लिए जॉसल कर रही हैं, कहने का मतलब compete कर रही हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। देयर इज़ वाइड स्प्रेड ऑफ स्टोरीज जॉसलिंग फॉर कवरेज ऑन टुडेज फ्रंट पेज। बहुत सारी स्टोरी है जो compete कर रही हैं, जॉसल फॉर कर रही हैं फ्रंट पेज पे आने के लिए। ओके, तो ऐसे यूज होता है। तो जॉसल फॉर मतलब टू compete स्ट्रांगली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वी होप द इशू विल बी सॉर्टेड आउट एट द अर्लीस्ट एज इट हैज़ वाइडर रेमिफिकेशंस। हम उम्मीद करते हैं कि मुद्दा जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा, नहीं तो इसके वाइडर रेमिफिकेशन होंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेमिफिकेशन? ये वर्ड देखिए, रेमिफिकेशन का क्या मतलब होता है मैंने बताया भी इसके पहले आपको अपने दूसरे चैनल पे। रेमिफिकेशन का मतलब क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, अपशॉट, ऑल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, रेमिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी चीज़ का जो रिज़ल्ट होता है वो अच्छा भी रिज़ल्ट हो सकता है, बुरा भी रिज़ल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। कॉन्सिक्वेंस, रिज़ल्ट, अपशॉट। ओके, रेमिफिकेशन का मतलब होता है, तीनों सिनोनिम हो जाएंगे रेमिफिकेशन के, ध्यान में रखिएगा। आइए इसको देखते हैं। दिस इज रेमिफिकेशन, one of the many complicated or unexpected results of an action or decision। किसी एक्शन या डिसीजन के कई जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं। कोई अब आप ऐसा कार्य करते हैं जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता होता, लेकिन उसका रिजल्ट आना है कुछ न कुछ, या तो अच्छा आएगा या तो बुरा आएगा, उसे क्या बोलेंगे? रेमिफिकेशन बोलेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, वाइड स्प्रेड सोशल रेमिफिकेशन ऑफ कम्युनल वायलेंस। जो कम्युनल वायलेंस होती है उसके सोशल रेमिफिकेशन होते हैं। आई रियली क्लोज विद हिज ऑफर। यहाँ क्लोज विद, ये फ्रेज का मतलब क्या होगा आपको बताना है। आई रेडली क्लोज विद हिज ऑफर, टू रेटिफाई एन अग्रीमेंट विद, टू एक्सेप्ट, अप्रूव, ऑल। तो दोस्तों आपको बता दें ये तीनों इसके मतलब हो जाएंगे। मैंने तीनों इसीलिए रख दिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एग्ज़ाम में एक ही आएगा कोई, एक तो रेटिफाई करना भी होता है एन एग्रीमेंट, मतलब किसी एग्रीमेंट पे सहमति देना, एक्सेप्ट करना भी होता है क्लोज विद का, अप्रूव करना होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी ऑल आंसर हो जाएगा। तो क्लोज विद मतलब स्वीकार करना। आई रेडली क्लोज विद हिज ऑफर मतलब मैंने बिल्कुल सहर्ष उसके ऑर्डर को, जो उसके ऑफर को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पाकिस्तान मस्ट नॉट कन्फ्लेट टेररिज्म विद जिहाद। यहाँ कन्फ्लेट का मतलब क्या होगा आपको बताना है। पाकिस्तान को जिहाद के साथ टेररिज्म को कन्फ्लेट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कन्फ्लेट का मतलब क्या होगा? टू फेल टू डिफ्रेंशिएट अ थिंग फ्रॉम समथिंग सिमिलर आर रिलेटेड, सेपरेट, अनमिक्स, ब्रेक डाउन। बताएं क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों ए जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। कन्फ्लेट का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों में अंतर ना कर पाना। एक जैसी दिखने वाली दो चीज़ों में अंतर जब आप नहीं करते हैं या जानबूझकर आप अंतर करने से मना कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कन्फ्लेट करना कहते हैं। जैसे क्या होता है, जिहाद एक इस्लाम में बहुत ही पवित्र अवधारणा है जो अपनी बुराइयां हैं, जो अपने
मन के अंदर बुराइयां, उनके खिलाफ जो युद्ध होता है उसे जिहाद बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान अक्सर क्या करता है, टेररिज्म को जिहाद के साथ कन्फ्लेट कर देता है, कहने का मतलब जोड़ देता है, उनमें अंतर नहीं करता। और कनाडा का एग्जाम्पल ने, हर बार वहाँ के पीएम क्या कहते हैं, वो कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। खालिस्तानी अगर वहाँ पर भारत के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो कहेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो उन लोगों को भी दे शुड नॉट कन्फ्लेट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद खालिस्तानी मूवमेंट। खालिस्तानी मूवमेंट एक आतंकवादी मूवमेंट है, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ कन्फ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, उनमें दोनों में अंतर है। तो कन्फ्लेक्ट का मतलब होता है दोनों, कोई भी चीज़, टू फेल टू डिफरेंशिएट अ थिंग फ्रॉम समथिंग सिमिलर और रिलेटेड। ये देखिए कन्फ्लेक्ट ए एंड विद बी टू पुट टू आर मोर थिंग्स आर आइडियाज टुगेदर। दो चीज़ों को एक साथ रख दिया जाता है टू मेक वन न्यू थिंग आर आइडिया, स्पेशली इन अ वे दैट इज़ नॉट एक्यूरेट, जो कि सही नहीं होता। दो चीज़ों को आप एक साथ रख देते हैं जो कि सही नहीं है। जैसे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का मैंने अक्सर उदाहरण देता हूँ, चूँकि इस समय रिसेंट चर्चा में है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आतंकवाद के साथ, खालिस्तानी जो आतंकवाद है उसके साथ क्या करते हैं, कन्फ्लेक्ट कर देते हैं। कहने का मतलब दो ऐसी चीज़ों को एक साथ रखते हैं जो एक्यूरेट नहीं है, जो कि ठीक नहीं है और हार्मफुल हो सकती है वो। ये देखिए एग्जाम्पल इसके, द इश्यूज ऑफ रेस एंड क्लास आर सेपरेट एंड शुड नॉट बी कन्फ्लेटेड। यहाँ पर देखिए, जो रेस और क्लास के मुद्दे अलग अलग है, उन्हें कन्फ्लेट नहीं करना चाहिए, एक साथ नहीं रखना चाहिए। बी केयरफुल नॉट टू कन्फ्लेट गॉसिप विद रियल न्यूज़। कहने का मतलब गॉसिप और रियल न्यूज़ को एक साथ आप नहीं रख सकते, दोनों में अंतर होता है। He felt tired with the monotony of his daily routine. What do you mean by monotony? यहाँ पर monotony, peacefulness, excitement, variety, range. यहाँ पे let me tell you perhaps monotony का आपको यहाँ पर एंटोनिम बताना है, ओके? You have to tell एंटोनिम। monotony का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। आप बताइए, चलिए मोनोटनी का एंटोनिम क्या होगा। तो मोनोटनी क्या हो जाता है दोस्तों, जो मोनोटनी है वो एक रास्ता हो जाती है। और इसका अगर एंटोनिम बात करें हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैरायटी इसका एंटोनिम हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ड्रैब भी इसका एक मतलब होता है प्लेन एंड नॉट इंटरेस्टिंग और नॉट ब्राइट इन अपीयरेंस। और इसके देखिए और से जो सिनोनिम्स है, अभी तो हमने एंटोनिम बताया वैरायटी, जो सिनोनिम है टेस्टलेसनेस, मोनोटनी, इंसिपिडनेस, सैपलेसनेस, चार्मलेसनेस, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाइटेंड ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी विच हैज़ बीन एक्सरबेटेड, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक्सरबेटेड बाय द वॉर इन यूक्रेन, क्लाइमेट चेंज। हाइटेंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, जो फूड इनसिक्योरिटी जो फूड इनसिक्योरिटी हुई है पूरे विश्व में, विच हैज़ बीन, और वो किसके द्वारा एक्सरबेट की गई, बाय द वॉर इन यूक्रेन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और जो यूक्रेन में वार हो रहा है उससे वो और ज़्यादा एक्सरबेट हो गई है। तो एक्सरबेट होने का क्या मतलब होता है, जो ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी है, जो खाद्य संकट है, वो और एक्सरबेट हो गया है कहा जा रहा है। तो एक्सरबेट का मतलब आपको बताना है क्या होगा, एंटोनिम बताना है। पहले एक्सरबेट का मतलब आप बताइए, ओनली देन यू विल बी एबल टू नो द एंटोनिम ऑफ एक्सरबेट। तो एक्सरबेट का क्या मतलब होगा, देखिए ऑप्शन में जो है एंटोनिम क्या है, ये देख लीजिए। टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली ए डिजीज और अ प्रॉब्लम, एग्रेवेट, रेड्यूस, कॉपी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ इसका देखिए एक्सरबेट का मतलब हो जाता है टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली ए डिजीज और प्रॉब्लम, किसी समस्या को और ख़राब कर देना, ओके, खासकर किसी बीमारी या समस्या को और ख़राब कर देना, ये एक्सरबेट का मतलब हो गया। लेकिन इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ रेड्यूस हो जाएगा। एक्सरबेट का मतलब देख लेते हैं। एक्सरबेट समथिंग, टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली अ डिजीज और अ प्रॉब्लम, ओके,
ये ध्यान में रखिएगा। एक्सरबेट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को एग्रवेट कर देने से मतलब है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एग्रवेट करना हो जाएगा। किसी समस्या को और ज़्यादा उभार देना, एक्सरबेट, किसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा पेचीदा बना देना। यहाँ पर देखिए ऐसे यूज करते हैं इसको। हिज अग्रेसिव रिएक्शन ओनली एक्सरबेटेड द सिचुएशन, उसका जो अग्रेसिव रिएक्शन था उसने सिचुएशन को और एक्सरबेट कर दिया। द सिम्टम्स मे बी एक्सरबेटेड बाय सर्टेन ड्रग्स, जो सिम्टम है उसके पेशेंट के वो सर्टेन ड्रग्स से और ज़्यादा एग्रवेट हो सकते हैं। तो एक्सरबेट को किसके साथ याद रखिए, एग्रवेट के साथ, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। इन अ हफ, इन अ हफ का मतलब क्या होगा, एक ईडियम है इन अ हफ। इसका मतलब क्या होगा, इन अ गुड मूड, इन अ बैड मूड, चीयरफुल, डिमांडिंग। तो इफ़ यू आर इन अ हफ इट मीन्स यू आर इन अ बैड मूड, ध्यान में रखिएगा। इन अ बैड मूड बिकॉज समबडी हैज़ अनॉयड और अपसेट यू, किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया है, आपको नाराज कर दिया, इस वजह से यू आर इन अ बैड मूड, इट मीन्स यू आर इन अ हफ। डिड यू सी सागर गो ऑफ इन अ हफ व्हेन ही वाज नॉट चोजन फॉर द टीम, टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, सो ही वॉज इन अ हफ, वो मतलब बैड मूड में था। क्वेश्चन नंबर 8, आई नो दिस इश्यू इनसाइड आउट। यहाँ पर इनसाइड आउट का मतलब क्या होगा, इनसाइड आउट, लिमिटेड, इन स्मॉल डिटेल, वेरी वेल, इग्नोरेंट। तो यहाँ पर दोस्तों इनसाइड आउट का मतलब क्या होगा बताएं। तो यहाँ पर इनसाइड आउट का मतलब होगा किसी चीज़ को बहुत अच्छे से जानना, वेरी वेल। ओके, इनसाइड आउट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वेरी वेल इन अ ग्रेट डिटेल, शी नोज दीज स्ट्रीट्स इनसाइड आउट, वो इन सड़कों को बहुत अच्छे से जानती है, ऐसे यूज होगा इनसाइड आउट। द पुलिस प्रोड्यूस एविडेंस टू बेयर आउट द चार्ज ऑफ मर्डर, बेयर आउट का क्या मतलब होगा, पुलिस ने एविडेंस प्रस्तुत किए ताकि वो मर्डर के चार्ज को बेयर आउट कर सकें, सब्सटेंशिएट कर सकें, प्रूव कर सकें, सपोर्ट और कंफर्म कर सकें, कोरैबोरेट कर सकें। आई थिंक ऑल होगा, ये सारे सिनोनिम मैंने बता दिए। हमारा उद्देश्य यहाँ पर आपको चूँकि टेस्ट करना नहीं होता, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग बिठाना आपके अंदर होता है। तो कंफर्म करना, सब्सटेंशिएट करना, प्रूव करना, कोरैबोरेट करना, ये सब इसके मतलब हो जाएंगे बेयर आउट का। तो बेयर आउट का मतलब क्या हुआ, तो पुलिस प्रोड्यूस एविडेंस टू बेयर आउट, ताकि वो सिद्ध कर सके, पुलिस ने प्रमाण प्रस्तुत किए ताकि वो सिद्ध कर सके, बेयर आउट कर सके, कोरैबोरेट कर सके, कन्विंस कर सके, कंफर्म कर सके और सपोर्ट कर सके मर्डर के चार्ज को। तो ऐसे इसको याद रखें, बेयर आउट मीन्स सब्सटेंशिएट, प्रूव, सपोर्ट। His speech underscored the need for a clear policy. Underscored का क्या मतलब होगा, अंडरस्कोर का सिनोनिम बताना है। अंडरएस्टिमेट, एग्जैजरेट, टू एम्फसाइज, क्रिटिसाइज। अंडरस्कोर का क्या मतलब होगा दोस्तों, आपको बताना है। उसकी स्पीच ने अंडरस्कोर किया क्लियर पॉलिसी के लिए, कि मतलब क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। तो अंडर एस्टिमेट किया, एग्जैजरेट किया, एम्फसाइज, तो यहाँ पर एम्फसाइज हो जाएगा। अगर आप अंडर स्कोर करते हैं इट मीन्स एम्फसाइज करते हैं। टू अराइव अर्ली, ही अराइव्ड अर्ली टू अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओकेजन, वो जल्दी आया ताकि इस बात पे एम्फसाइज कर सके कि ये ओकेजन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के ये 10 क्वेश्चंस थे वोकैब के, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और यकीन मानिए पूरी की पूरी वोकैब आपकी इस चैनल पे तैयार करवाई जाएगी। अभी चूँकि बिगनिंग है तो अभी भी हम 10 वोकैब्स दे रहे हैं, और वी विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग। ये सिर्फ 10 वोकैब्स नहीं होंगी, अगर आप काउंट करेंगे सिनोनिम और एंटोनिम बाकी चीज़ों को लेके, दे आर मोर देन 20 वोकैब्स। तो आपको बने रहिए वोकैब सिंप्लीफाइड पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े, और बने रहिए वोकैब सिंप्लीफाइड के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।